हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 4 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है फाजिल आम, इसका निर्यात किस देश को किया गया है? तो ये भेजा गया है बहरीन को। प्रोडक्ट का नाम है फाजिल आम, रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका हुआ है। ये एक्सपोर्ट किया गया हुआ है बहरीन को। अच्छा, यदि जीआई टैग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोडक्ट मिलता है यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन टाइम मिलता है, यानी भौगोलिक संकेत, जो प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिलता है वो फेमस हो जाता है, उससे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। साथ ही उसकी मांग बढ़ेगी तो उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है और उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं इनके भी आय को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसे जीआई टैग मिला था, तो वह था दार्जिलिंग की चाय। कब मिला था? 2004 में। तो अब हम मैप के थ्रू बहरीन के बारे में डिस्कस किए लेते हैं। बहरीन जो कि मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्री है, इसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये प्रतिबंध लगाए अभी हाल ही में लगाए गए हैं क्यूबा के ऊपर। तो ये स्टोरी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगी कि क्यूबा में कैसे क्या सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ की जो जनता है ये सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ प्रोटेस्ट का माहौल है। रीज़न क्या है कि देखिए, कोरोना आया, फिलहाल तो क्यूबा ने खुद की वैक्सीन बना ली है। यहाँ महंगाई की जो ऊंचाई है, आप ये भी कह सकते हैं कि इस हद तक महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में ये जो जनता है ये सड़कों पर उतर रही है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। फूड स्टोरों मैंने आप लोगों को बताई थी कि जनता यहाँ पर भोजन और बिजली की, मतलब इतनी बेसिक जो नीड होती है, इससे भी हताश है और सड़कों पर उतर आई है। तो ऐसे में अमेरिका को आप कह सकते हैं एक तरह से मुद्दा मिल गया हुआ है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्यूबा में जनता प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है, यानी खुद को बचाने के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ वायरल ना हो जाए। ऐसे में क्यूबा में क्या किया जा रहा है, इंटरनेट की जो सुविधा है यह पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि आप जानते ही हैं किसी भी मैसेज को वायरल करने के लिए इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और तो यहाँ इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी गई है। ऐसे में अमेरिका ने हाथ बढ़ाया और इससे क्या कहा कि ठीक है, क्यूबा में इंटरनेट की सुविधा बंद है, हम आपको हेल्प करेंगे। किसे हेल्प करेंगे? क्यूबा की जनता को। और क्या विकल्प सामने निकल आया? जो बलून इंटरनेट है, जो आप लोगों ने पढ़ा था लून प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। सारी चीज़ें मैंने उस समय आप लोगों को बता रखी है। 3 दिन पहले भी अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो ये आप लोगों को मालूम होगा। तो इसी बलून के माध्यम से यहाँ इंटरनेट की सुविधा यह पहुँचाई जाएगी। मतलब कि अमेरिका तो यही चाहता है कि वहाँ जो जनता का विरोध है, जो प्रोटेस्ट है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे में अब क्या हुआ है, अमेरिका ने क्या किया हुआ है, जनता का सपोर्ट करते हुए इन्हीं के पक्ष में आप कह सकते हैं क्यूबा के नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही यहाँ की जो पुलिस है इसे भी बैन कर दिया गया हुआ है। तो हम जानेंगे क्यूबा के बारे में, जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। इसकी कैपिटल है हवाना और करेंसी है क्यूबन पेसो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण स्थिति में किस देश ने टॉप पर रहा है? गुजरात। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई है। वैक्सीनेशन की स्थिति में जिस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, जो टॉप पर रहा हुआ है, ये गुजरात ही है। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे आप यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, इसके 76वें सत्र की अध्यक्षता ये कौन करेंगे? तो वही करेंगे जो इसके अध्यक्ष होंगे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मालदीव से। यहाँ हम बात करें यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की, जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक यूनाइटेड नेशनल का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क, जो
यूएसए में है स्थित है, और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। मेंबर कंट्री 193, और इसका 193 थर्ड मेंबर है, इसका नाम है साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच नौसेना एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉर्पेट, ये आयोजित किया गया। तो ये जो कॉर्पेट अभ्यास रहा था जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ये इसका 36वां एडिशन था ये, और ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की, एशिया मैप में इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है इंडिया, ये है इंडोनेशिया। इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। प्रेसिडेंट्स दोबारा से बनाए गए हैं, जोको विडोडो। एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि भारत और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा और आयोजित होनी है। दूसरी है अभिया इंदिरा। भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है हैंड इन हैंड। जबकि भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर ये मिला है? अकस्मात कहने का मतलब है मिलने की कोई संभावना नहीं थी, ऐसे अचानक से मिल गया है। तो ये भी हाल ही में पाया गया है श्रीलंका में, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर। इसके यदि हम बात करें, मूल्य की बात करें, तो इसका अनुमानित मूल्य ये है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का। तो आप कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, दूसरा सबसे बड़ा हीरा, तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था। और वो जो देश है, मतलब कि साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है उतनी समृद्ध नहीं है, गरीब कंट्रीज़ है मोस्टली। मैं उससे तो आप कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, हर चीज़ में ये चाइना पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ जो मतलब आप कह सकते हैं घर है, घर के पीछे एक अचानक से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला हुआ है। यदि हम बात करें स्टार नीलम की, तो आप कह सकते हैं ये ऐसा नीलम होता है जो स्टार जैसे इसके लक्षण शो होते हैं, इसलिए इसे स्टार क्लस्टर कहा जाता है। और जो यहाँ पाया जाता है श्रीलंका में, इसे नाम दिया गया है सेरेंडिपी नीलम। अगला क्वेश्चन है, 2022 में डिफेंस एक्सपो, जिसे आप डेक्स एक्सपो भी कह सकते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित होना है गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, ये डिफेंस एक्सपो में होता क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिफेंस यानी कि रक्षा से रिलेटेड यहाँ कुछ होता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रक्षा के क्षेत्र की एक प्रदर्शनी होती है जहाँ बड़े बड़े हथियार, जो आधुनिक हथियार होते हैं, टैंक होते हैं, मिसाइलें होती हैं, इनकी एक तरह से प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। लास्ट टाइम जब ये आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तब ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तब इसमें होता क्या है, देखिए आप लोगों ने राफेल विमान के बारे में सुना होगा, चीनूक हेलीकॉप्टर जो कि बोइंग कंपनी से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हैं देश विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, वो यहाँ आती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी शो करती हैं कि हमारे पास इतने सारी हथियार हैं। तो इन्हीं की ये प्रदर्शनी है जो कि आयोजित की जानी है 2022 में गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बन गए हैं दीपक दास, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यह भारत के 25वें क्रम के महानियंत्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि कंठ परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो किसानों के हित के लिए ये जो योजना है इसकी शुरुआत केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत होगा क्या? देखिए, इसके तहत मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, आप ये कह सकते हैं। 2.5% ज़मीन पर जो किसानों की ज़मीन होगी, इसकी 2.5% ज़मीन पर ये छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ये होगी लगभग 2,35,000 रुपये की। और इन पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसमें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अनुसार कृषि उत्पादन निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 9वें स्थान पर। मतलब कि जो कृषि के प्रोडक्ट होते हैं इसके एक्सपोर्ट में जो दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जाता है, इसमें 2019 का ये जो आंकड़ा जारी किया गया था, इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा है और इसने न्यूजीलैंड को रिप्लेस किया हुआ है। हाल ही के दिनों में आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया। इस समय यदि देखा जाए
तो भारत के कई कृषि प्रोडक्ट हैं जिनका निर्यात अदर कंट्रीज़ को किया जा रहा है। एग्जाम्पल मैं देते ही रहता हूँ, तो इसमें भारत रहा है 9वें स्थान पर। अच्छा, यदि हम बात करें कि कुछ समय ही पहले ही जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंजेज पर परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी रिलीज किया गया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। डिप्लोमेसी इंडेक्स में भारत 12वें स्थान पर रहा है। टॉप पर तो चाइना था। और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर था, इसमें भी टॉप पर चाइना रहा था। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।